हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं 29 मई 2021 की करंट अफेयर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में 15 से लेकर के 28 मई यानी कि 15 मई से लेकर के 28 मई की वीडियो पिछले मैंने अपलोड कर दिया था, और इसके बाद आज 29 मई की वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके साथ ही इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, दोनों से स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, जो आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि करंट प्लस स्टैटिक दोनों चल रहा है, तो कोई भी एग्ज़ाम वो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, 29 अप्रैल देखो, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर फर्स्ट वुमन फ्लाइट द टेस्ट इंजन कौन बनी? तो भावना कंठ, आश्रिता बी ओलेटी, सृष्टि गोस्वामी, अवनी देशमुख। तो आश्रिता बी अलेटी इसका राइट आंसर। अब इसको देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। स्क्वाड्रन लीडर्स आश्रिता वी अलेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की भूमिका के लिए योग्य और पहली महिला है जो अंश प्रेसिडेंट में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट और एयरब्रोन सिस्टम का आकलन करेगी। साथ ही एक्वाड्रायन लीडर आस्था वी अलेटी कर्नाटक की रहने वाली। इसके साथ ही अब देखो, भारत टॉप 5 कंटेम्प्रेरी रिवीजन। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हेरमेस 75 किसने लॉन्च किया? तो कबीरा मोबिलिटी। किसने लॉन्च किया? कबीरा मोबिलिटी। साथ ही अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाएगा? तो बेंगलुरु। कहाँ पर? बेंगलुरु इसका राइट आंसर। इसके साथ ही भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया है? तो कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बना गया? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। कौन सा? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस भी। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट फर्स्ट फार्म वेस्टर्न सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया है? तो राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान आपका राइट आंसर। साथ ही इसका अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, स्मार्ट किचन स्कीम यानी कि स्मार्ट किचन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? बिहार, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा केरल। राइट आंसर क्या होगा? केरल। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो केरल से और इसकी योजना से क्या फैक्ट है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर में सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया। यानी कि इस योजना का मुख्य तथ्य है कि राज्य की महिला को रसोई घर को सजाने के लिए इनको ब्याज मिलेगा, वो भी कम रेट पर। और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम को काम के बोझ को कम करना। घरेलू श्रम के काम को बोझ को क्या कम करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब केरल के फैक्ट्स देख लो। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। केरल के गवर्नर आर एम मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। केरल के दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु एंड कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140। साथ ही केरल का राष्ट्रीय पशु हाथी, राज्य की पक्षी हॉर्नबिल और राज्य की वृक्ष नारियल। केरल के हवाई अड्डे कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीव कोची में, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट में और कोलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जी यहाँ के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। साथ ही इसके नेशनल पार्क पेरियर नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली है, अन्नामुडी सोलर राष्ट्रीय पार्क, मठीकेटन सोलर राष्ट्रीय पार्क और पंपादूम सोलर राष्ट्रीय पार्क। केरल के नृत्य की यदि बात करते हैं, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली और पदायनी और ओटम। यानी कि इसमें मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों फेमस है, ध्यान रखना।
शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली, दोनों ही केरल के लोक नृत्य हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन थर्ड, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमर्त्य सेन को प्रेसेंस ऑफ अस्ट एस्टूरियस अवार्ड, प्रेसेंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? स्पेन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और माली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेन। प्रेसेंस ऑफ एस्टूरियम अवार्ड 2021 स्पेन का सर्वोच्च सम्मान है। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है। अर्थशास्त्री यानी कि भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार के विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। स्पेन का क्या है? शीर्ष पुरस्कार है। अब इसके टॉप 5 राष्ट्रीय सम्मान यानी स्ट्रेटेजी के। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? निशान पाकिस्तान। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लेजर ऑफ ऑनर, द लेजन ऑफ ऑनर्स। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान लेजर ऑफ द मेरिट, लेजन ऑफ द मेरिट। इसके साथ ही बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार। बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्वाधीनता पुरस्कार। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन है, बशार अल असद क्या है? बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? सीरिया, माली, ब्राज़ील और रूस। तो सीरिया के बने। कहाँ के बने? सीरिया इसका राइट आंसर। अब सीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको भी देख लीजिए। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। सीरिया किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित। सीरिया की राजधानी डेमास्कस और सीरिया की करेंसी सीरियन पाउंड। सीरिया के राष्ट्रपति बरास अल असद। इसके साथ ही सीरिया के प्रधानमंत्री हुसैन अरनोस। सीरिया की सबसे लंबी नदी यूफ्रेटस नदी। साथ ही सीरिया के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? माउंट हेरेमोन सीरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड हंगर डे 27 मई, 29 मई, 28 मई और 30 मई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 मई। राइट आंसर 28 मई। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यानी इसका मतलब हुआ कि दुनिया में 820 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी यानी 820 मिलियन से भी अधिक लोगों के साथ भूखमरी। अब उनके बारे में हमें क्या बनाना है? जागरूकता बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य है इस दिन को 2011 के बाद न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रम के माध्यम से भूखमरी और गरीबों को समापन करने के लिए मनाया जाता है। इसका ध्यान रखना। अब विश्व भूखमरी दिवस की थीम क्या है? एक्सेस एंड हंगर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट दिवस अप्रैल मंथ के। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। शांति के लिए बहुपक्षीय राष्ट्रकूट 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल। विश्व पशु दिवस 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। श्रमिक दिवस 28 अप्रैल। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने विश्व दिवस 28 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्या? 29 अप्रैल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परपोज टू डांस। इसके साथ ही आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस क्या? 30 अप्रैल। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डेकडाल क्लाइमेट रिपोर्ट
किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, UN और ADB। इसका राइट आंसर होगा क्या? WMO, यानी कि एनुअल ग्लोबल एनुअल टू डेक्डाल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। तो WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में थोड़ा डिटेल कि इसकी एक नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान 1800 के दशक की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने पाया है कि विश्व तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस वार्म की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है। 40% आशंका है कि अगले 5 साल 2021 से लेकर 25 तक पृथ्वी पर औसत वर्षा तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यानी कि इसकी स्थापना तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना WMO की। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1950। इसके साथ ही इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महासचिव कौन? पेटेरी तलास। अध्यक्ष कौन? गेरहार्ड एडियन। गेरहार्ड एडियन इसके अध्यक्ष है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, सेविला और बिल्ला रियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्ला रियल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। स्पेन के फुटबॉल क्लब बिल्ला रियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीता। अब इसके टॉप 5 क्वेश्चन। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। इटालियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। UEFA वीमेंस चैंपियन लीग 2020 और 21 का किसने जीता? बार्सिलोना। किस टीम ने 2021 और 22 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियन जीता? मैनचेस्टर सिटी। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने? तो मार्क सेल्वी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। टेनिस चैंपियन मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो हर्बर्ट हरकच ने जीता। इसका राइट आंसर। साथ ही अगला क्वेश्चन इसका 8वां क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावकों मंत्रियों को नियुक्त किया है? असम, गुजरात, बिहार, सिक्किम। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर असम। यानी कि असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जिले में उचित देखरेख के लिए अभिभावकों मंत्रियों को नियुक्त करें। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या? अभिभावक मंत्री राज्य के सभी जिलों में सतत विकास, उचित देखरेख, सरकार के नीतिगत फैसले, प्रशासनिक सुधार और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करें। इसके साथ ही और क्या करेंगे? वे जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने की जिम्मेदार भी होंगे। इसके साथ ही इसमें और क्या? असम। अब असम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के गवर्नर जगदीश मुखी, असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। साथ ही असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। मांजुली द्वीप
असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका ढोला सांधिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा असम में स्थित है। बिहू असम का नृत्य है। असम के दो पड़ोसी भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा 126। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथ ही इसका अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए CAT-OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया? CAT-OPD राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। अब देखो, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विस हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशंस OPD पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि सेहत OPD का पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत सेना, नौसेना यानी कि नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी और पूर्व सेवा कर्मियों की रक्षा के लिए OPD सशस्त्र बलों के विशेष डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। अब इसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 मई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य महिला कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 28 मई को। 28 मई इसका राइट आंसर। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया था। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में महिलाओं को स्वास्थ्य और कल्याण के जुड़े मुद्दे को जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब देखो एक बार फास्ट रिवीजन। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? अश्वतावी ओलेटी। स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य से शुरू किया? तो केरल राज्य। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमृत सेन को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। वो किस देश का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार है? सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार तो स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का। बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीरिया के फिर से राष्ट्रपति बने। इसके साथ ही विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया था? 28 मई को। साथ ही हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डेक्डाल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? तो WMO विश्व मौसम विज्ञान दिवस संगठन। ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो विल्ला रियल ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावकों मंत्रियों को नियुक्त किया? तो असम। कहाँ पर? असम इसका राइट आंसर। सशस्त्र बलों के टेलीमेडिसिन सेवा प्राप्त करने के लिए सेहत OPD पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाते हैं। इस तरीके से
9 मई की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे आपकी 31 और 30 यानी कि 30 और 31 दोनों इकट्ठा यानी कि एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 31 और 30 और 31 मई की वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की वीडियो अब तक आती रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। सभी को मेरा नमस्कार।